साथ संगत जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की इस सुंदर कहानी में हम बात करेंगे कि जीवन में अमीर कैसे बन सकते हैं। इस छोटी सी भिखारी की कहानी में आपको पता चलेगा कि जीवन में अमीर कैसे बना जा सकता है, कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है और कैसे वाहेगुरु हमें इसमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अब देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, प्राचीन समय की बात है। उदयपुर नाम का एक राज्य था जहां एक राजा राज करता था जिसका नाम बलवंत सिंह था। बलवंत सिंह बहुत ही दयालु और परोपकारी राजा था। वो रोज हर सुबह अपने हाथों से भिखारियों को दान दिया करता था। दो भिखारी जिनका नाम रामू और श्यामू था, हर रोज राजा के दरवाजे पर भीख लेने के लिए आया करते थे। उन दोनों के रोज आने के कारण राजा बलवंत सिंह अब उनका नाम भी जानने लगा था। रामू बूढ़ा था जबकि श्यामू अभी नौजवान था। एक दिन बलवंत सिंह की बेटी का जन्मदिन था। उसने भिखारियों से कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज तुम लोगों को हर रोज से ज्यादा दान मिलेगा। रामू ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, राजकुमारी की उम्र लंबी हो, परमात्मा उसको हमेशा खुश रखे। श्यामू ने भी रामू की बात सुनकर कहा, महाराज, हम भी भगवान के आगे राजकुमारी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद राजा बलवंत सिंह सभी भिखारियों को दान बांटने लगे। रामू ने दान लेने के बाद राजा का धन्यवाद किया और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, भगवान तुम ही सबसे बड़े दाता हो। रामू ने जब ये बात कही तो राजा बलवंत सिंह को गुस्सा आ गया। उसने रामू से कहा, रामू, तुम बहुत समय से मेरे दरवाजे पर दान लेने के लिए आ रहे हो, लेकिन तुम हर बार भीख लेने के बाद भगवान का शुक्रिया अदा करते हो। अगर मैं दान देना बंद कर दूं तो क्या तुम्हारा भगवान तुम्हारा पेट भरेगा? रामू ने राजा की बात सुनकर हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान तू ही सबसे बड़ा है। उधर श्यामू ने दान लेने के बाद राजा का धन्यवाद किया और चला गया। उन लोगों के जाने के बाद भी राजा बहुत देर तक ये सोचता रहा कि रामू को कैसे नीचा दिखाया जाए ताकि वो भगवान को धन्यवाद देने की जगह मुझे धन्यवाद करें। अगले दिन फिर रामू और श्यामू पहले की तरह राजा के पास दान लेने के लिए जाते हैं। राजा उनको उनके हिस्से का दान देते हैं। रामू दान लेने के बाद फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहता है, तुम्हारी इस दया के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। उधर श्यामू दान लेने के बाद राजा को धन्यवाद बोलता है। राजा ने रामू को रुकने के लिए कहा और श्यामू को कहा, श्यामू, तुम रोज वाले रास्ते से मत जाना। जिस रास्ते से मेरी सवारी जाती है तुम उसी रास्ते से वापस जाना। राजा ने उसको ऐसा इसलिए कहा क्योंकि राजा ने उस रास्ते में एक बहुत बड़े बर्तन में चांदी के सिक्के रखे हुए थे। राजा ने श्यामू से कहा, श्यामू, मैं थोड़ी देर रामू के साथ बात करना चाहता हूँ, इसलिए तुम अभी जा सकते हो, परंतु याद रहे तुम उसी रास्ते से जाना जहाँ से मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है। श्यामू राजा की बात मानकर उस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर आगे जाने पर रामू ने सोचा, राजा कितना दयालु है, कितना महान है। आज राजा ने मुझे उस रास्ते पर चलने का अवसर दिया है जिस पर राजा जी खुद जाते हैं। ये सोचकर श्यामू ने आंखें बंद कर ली और रास्ते पर चलने लगा। श्यामू आंखें बंद करके चल रहा था, इसलिए उसे वो बर्तन नजर नहीं आया जिसमें राजा ने चांदी के सिक्के रखे हुए थे।
उधर राजा ने देखा कि श्यामू को गए हुए काफी देर हो गई है। तब राजा ने रामू से कहा, रामू, श्यामू अपने घर चला गया होगा, इसलिए अब तुम भी जा सकते हो, लेकिन याद रखना तुम भी उसी रास्ते से जाना जहाँ से मैंने रामू को जाने के लिए कहा है। रामू ने राजा से जाने की अनुमति ली और उस रास्ते पर चल पड़ा जहाँ से जाने के लिए राजा ने कहा था। रामू अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे एक बर्तन नजर आया जो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू ने उस बर्तन को उठाया और आसमान की तरफ देखकर भगवान को धन्यवाद किया और वापस अपने घर चला गया। साथ संगत जी, अगले दिन सुबह जब राजा अपने महल के दरवाजे पर आया तो उन्होंने सोचा कि खजाना मिलने की खुशी में श्यामू की आंखों में अवश्य ही चमक होगी। लेकिन जब राजा ने श्यामू की तरफ देखा तो श्यामू एकदम शांत खड़ा हुआ था। राजा ये देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख सका और उसने उत्सुक होकर श्यामू से पूछा, श्यामू, तुम्हारा कल का दिन कैसा था? क्या रास्ते में तुम्हें कोई चीज मिली थी? श्यामू ने कहा, नहीं महाराज, रास्ता इतना सुंदर और मनमोहक था कि मैंने अपनी आंखें बंद की और चलता हुआ अपने घर पहुंच गया। राजा रामू की बात सुनकर समझ गया। अब राजा ने रामू की तरफ देखा और पूछा, तुम अपना अनुभव बताओ, तुम्हारा कल का दिन कैसा था? रामू ने कहा, राजन, मेरे लिए कल का दिन बहुत अच्छा था। मुझे रास्ते में भगवान की कृपा से चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक बर्तन मिला था। भगवान बहुत दयालु है, भगवान बहुत महान है। राजा को रामू की ये बात पसंद नहीं आई। राजा ने सोचा कि रामू को किसी भी तरह से ये महसूस कराना चाहिए कि भगवान नहीं, सबसे बड़ा दान देने वाला राजा बलवंत सिंह है, जो सबका दाता है। राजा ने इसका उपाय सोचा और पहले की तरह उन दोनों को एक सप्ताह तक ऐसे ही दान देते रहे। जब 8वां दिन आया तो राजा ने दान में पैसे देने की जगह श्यामू को एक सीताफल दिया और कहा, श्यामू, आज मैं तुम्हें दान में पैसे की जगह ये सीताफल दे रहा हूँ। श्यामू दान में सीताफल को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, लेकिन राजा नाराज ना हो जाए इसलिए उसने चुपचाप सीताफल ले लिया और राजा को धन्यवाद देकर घर की तरफ चल पड़ा। उसके बाद राजा ने रोज की तरह रामू को दान में पैसे दिए। रामू ने राजा के हाथ से दान लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, तुम बड़े दयालु हो, पूरे संसार को पालते हो। उधर श्यामू सीताफल लेकर घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने सोचा, इतने बड़े सीताफल का मैं क्या करूँगा? इसलिए श्यामू ने सीताफल ले जाकर बाजार में एक सब्जी वाले को बेच दिया और उसके बाद अपने घर चला गया। उधर रामू राजा से दान लेने के बाद घर वापस जा रहा था तो उसको ध्यान आया कि घर में आज बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं है। ये सोचकर रामू सब्जी लेने के लिए बाजार की तरफ चल दिया। रामू ने सब्जी वाले की दुकान पर जाकर एक सीताफल खरीद लिया और उस सीताफल को लेकर घर चला गया। घर ले जाकर रामू ने सब्जी बनाने के लिए सीताफल को काटा तो उसके अंदर से ढेर सारे सोने के सिक्के मिले। असल में ये वही सीताफल था जो श्यामू सब्जी वाले को बेच कर गया था। रामू सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश हुआ और आंखें बंद करके उसने परमात्मा का धन्यवाद किया। जब अगला दिन हुआ तो राजा ने दान लेने वाली पंक्ति में देखा तो रामू के अलावा बाकी सभी भिखारी आए हुए थे। राजा ने श्यामू को वहां देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने श्यामू को अपने पास बुलाया और पूछा, आज रामू नहीं आया, वो कहाँ है? श्याम ने कहा, राजन, जैसे हर बार रामू कहता था कि भगवान ही सबको देने वाला है, भगवान ही सभी का पेट भरता है। कल वो यहाँ से जाने के बाद रास्ते में बाजार से एक सीताफल लेकर आया। जब उसने सीताफल को काटा तो उसे उसके अंदर से बहुत सारे सोने के सिक्के मिले, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई और अब वो एक अमीर आदमी बन गया है।
भगवान की कृपा से राजा शामू की बात सुनकर चकित हो गया। उसके बाद राजा ने शामू को दान दिया। शामू उसको लेकर अपने घर चला गया। शामू के जाने के बाद राजा अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, हे भगवान, तू ही सबसे बड़ा देने वाला है और पूरी दुनिया का पालन करता है। हम तो मात्र तुच्छ प्राणी है। हम तो सिर्फ लेने वाले तक पहुंचाने का सिर्फ एक जरिया है। असली दाता सिर्फ और सिर्फ तू है भगवान। राजा बलवंत सिंह अब सब समझ गया था। साध संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं और जो कुछ भी उसने हमको दिया है उसके लिए उसका शुक्राना करते हैं, तो वो हमें देने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए हमें हमेशा परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए और उसकी रजा में रहना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए हम एक दिन सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि राजा बन जाएंगे। साध संगत जी, इस दुनिया में असली राजा वही होता है जिसके पास सुख, शांति और सहज होता है। और अगर यही तीनों चीज हमारे पास आ गई तो दुनिया की कोई भी चीज हमारे लिए महत्व नहीं रखेगी। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।